तीसरे और फैसला कुन मार्के में वेस्टइंडीज की पाकिस्तान को बड़े मार्जिन से शिकस्त, 202 रन से हरा दिया। कैरेबियंस 34 साल बाद वनडे सीरीज जीत गए। 295 रन के ताकुब में कौमी टीम सिर्फ 92 रन पर ढेर। जेडिन सील्स की तबाहकुन बॉलिंग 6 विकेटें गिराएं। शाय होप की 120 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स। पाकिस्तान और अमेरिका का दहशतगर्दी की हर शक्ल खत्म करने का आज़म। कलअदम BLA, दाइश, TTP और खरासान ग्रुप से लाहक खतरात से निपटने के लिए मौसर हिकमत अमली पर जोर। इस्लामाबाद में इंसदादी दहशतगर्दी मुज़ाकरात का एलामिया जारी। अमरीकी महकमा ख़ारजा की तर्जुमान टेमी ब्रूस कहती हैं, दोनों मुल्कों के दरमियान इंसदादी दहशतगर्दी ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक हुआ। सदर ट्रंप, नायब सदर JD वेंस और वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने पाक भारत जंग रुकवाने में अहम किरदार अदा किया। खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला बाजोड़ में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन का फैसला। वज़ीर आला KP अलीमीन गड्डापुर का रज़ाकाराना घर छोड़ने वाले शहरियों को फ़ी ख़ानदान 50,000 रुपये इमदाद देने का ऐलान। कहा, ऑपरेशन और नकल मकानी के हामी नहीं, लेकिन लोगों का ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारी है। टारगेटेड कार्रवाई के बाद 25,000 रुपये फ़ी ख़ानदान दिए जाएंगे। पाकिस्तान और अमेरिका का दहशतगर्दी की हर शक्ल खत्म करने का अज़्म। कलअदम BLA, दाइश, TTP और खुरासान ग्रुप से लाख खतरात से निपटने के लिए मौसर हिकमत अमली पर जोर। दोनों ममालिक के दरमियान इस्लामाबाद में इंसदादे दहशतगर्दी मुज़ाकरात का एलामिया जारी। अक़वाम मुत्तहिदा समेत आलमी फोरम्स पर करीबी ताउन जारी रखने का अयादा। दहशतगर्दी में जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की रोकथाम के लिए मुश्तरका हिकमत अमली पर इत्तफाक। अमरीकी कोऑर्डिनेटर बराए इंसदादे दहशतगर्दी के नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से भी मुलाकात। दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तानी कामयाबियों की तारीफ की। 10 मई के बाद नया पाकिस्तान वजूद में आ चुका। दुश्मन का सारा गुरूर खाक में गर्क हो गया। दोबारा जारियत दिखाई तो ऐसा सबक सिखाएंगे कि कानों को हाथ लगाओगे। वजीर आजम का भारत को 2 टोक पैगाम। कहा, पाक फौज के जवान मैदान जंग में निकले तो माओ ने कहा, जान दे देना, दुश्मन को जेर करके ही आना। हमने भारत को शिकस्त फाश दी। 4 राफेल समेत 6 तैयारे गिराए। धमकियां देने वाला भारत हमारे पानी की एक एक बूंद भी नहीं छीन सकता। नौजवानों के आलमी दिन की तकरीब से खिताब में कहा, शहबाज शरीफ ने कौम को जश्न आज़ादी की मुबारकबाद भी दी। भारत को एक और बड़ा झटका। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के दौरे अमेरिका से पाकिस्तानी मौक़िफ़ की आलमी सतह पर पजीराई। कामयाब मिलिट्री डिप्लोमेसी से मोदी सरकार का मकरू चेहरा फिर बेनकाब। गैर मामूली सिफारती कोशिशों से ट्रंप का एतमाद जीत कर आलमी मंजरनामे को हिला दिया। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स का एतराफ़ लिखा, सिपा सालार की अमरीका में सरगर्मियों ने ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाया। भारत से हालिया कशीदगी के बाद अमरीका का पाकिस्तान की तरफ झुकाव बढ़ गया। 2 तरफ़ा रवाबित में गैर मामूली बेहतरी से दुनिया दंग रह गई। भारत आसिम मुनीर को व्हाइट हाउस में मिलने वाली पजीराई पर खुश नहीं। मोदी और ट्रंप में कशीदगी की भी इत्तला है। कराची तक खैबर, मारिका हक और जश्न आज़ादी की खुशियाँ। गवर्नर हाउस कराची में बड़ा मेला, शहरियों का जमे गफीर उमड़ आया। 1 घंटा 16 मिनट तक आतिशबाजी का आलमी रिकॉर्ड कायम। आसमान रंग और रोशनी से जगमगा उठा। भारत ने पाकिस्तान से छेड़छाड़ करके गलती की। हमने दुश्मन के सिर्फ 6 तैयारे नहीं गिराए, पूरी दुनिया में रुस्वा कर दिया। अगली बार पूरा महीना जश्न मनाएंगे। म्यूजिकल कॉन्सर्ट में अली जफर की शानदार परफॉर्मेंस। मज़ार कायद पर पहली बार एनिमेटेड सिनेमैटिक शो। जदीद टेक्नोलॉजी से शानदार मंजर निगारी। 3 तलवार पर आतिशबाजी का मुजाहरा। शर्जील इनाम मेमन और दीगर वुज़रा ने शिरकत की। पंजाब हुकूमत के ज़ेरे एहतमाम लाहौर में ग्रैंड म्यूजिकल कॉन्सर्ट। मारूफ गुलकारों की शानदार परफॉर्मेंसेस। शहरी झूमते रहे। फैसलाबाद के आसमान पर भी रंगों की बहार। बाग़े जिना में लेजर शो का एहतमाम। दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान, अपने वतन पर तन मन धन सब कुर्बान। आज़ादी का जश्न मनाएंगे शायान निशान। तैयारियां मुकम्मल, शहर शहर चरागा, गलियां बाजार सब हिलाली परचमों से सज गए। फ़िज़ा में मिली नगमों की गूंज। इस्लामाबाद के जिना स्टेडियम में मरकज़ी तकरीब रात 8 बजे सजेगी। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल समेत तमाम सर्विसेज चीफ्स शिरकत करेंगे। कराची में सिंध हुकूमत की तकरीब नेशनल स्टेडियम में होगी। लाहौर के लिबर्टी चौक पर ग्रैंड कॉन्सर्ट होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शिरकत करेंगी।
बानी से मुलाकात क्यों नहीं कराई, PTI हुकूमत पर बरहम। कौमी असम्बली में एहतजाज, इजलास का बॉयकॉट, पार्लियामेंट हाउस के बाहर मुजाहरा। असद कैसर बोले, बानी PTI साबिक वज़ीर आज़म है मगर किसी को मिलने नहीं दिया जा रहा। मुलाकात ना करवाई गई तो ऐवान में नहीं आएंगे। स्पीकर सरदार अयाज सादिक ने अपोजिशन से बातचीत के लिए कमेटी बनाई, मुज़ाकरात की भी दावत। सियासी मसाइल का हल डायलॉग से होता है। तहरीक इंसाफ ने हमेशा मुज़ाकरात की बात की है। बानी से मिलने नहीं दिया जाएगा तो बातचीत आगे कैसे बढ़ेगी? बैरिस्टर गौहर का सवाल। सलमान अकरम राजा बोले, रिहाई के बाद शाह महमूद कुरैशी का किरदार क्या होगा, अभी कुछ नहीं कह सकते। उम्मीद है वो जेल से बाहर आकर बानी की हिदायत के बरअक्स कुछ नहीं करेंगे। एहतजाज से किसी की सज़ा ख़त्म नहीं हो सकती। अदालती फैसलों से इख्तलाफ है तो अपील करें। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ का अपोजिशन को मशवरा। कहा, जब सज़ा होने के बाद मुअत्तल ना हो तो फिर नाअहली ही होती है। ज़मानत भी नाअहली को नहीं रोक सकती। नवाज शरीफ को भी नाअहली का सामना करना पड़ा। वो अपनी बीमार बीवी को छोड़कर पाकिस्तान आए। PTI दौर में कौमी असम्बली और पंजाब असम्बली के अपोजिशन लीडर जेल में रहे। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में 14 से 17 अगस्त तक मानसून के नए स्पेल की पेशगोई। बालाई इलाकों में बादल जमकर बरसने का इम्कान। नदी नालों में तुग़यानी और कमजोर इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचने का खदशा। NDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। कराची के इलाके आयशा मंजिल पर लूटमार के दौरान शहरी की फायरिंग से डाकू मारा गया। साइट नौरस चौरंगी के करीब मुबैना मुकाबला। फायरिंग के तबादले में एक डाकू हलाक। शनाख्त एहसन रजा के नाम से हुई। गजा में इसराइली दहशतगर्दी जारी। भूखे प्यासे फलस्तीनियों पर फायरिंग और गोलाबारी। मजीद 31 अफराद शहीद। भूख ने 5 फलस्तीनियों की जान ले ली। 24 घंटों में 100 से जायद शहादतें। सऊदी काबीना की गजा पर कब्जे के इसराइली मंसूबे की मजम्मत। बरतानिया, कनाडा, जापान और यूरोपीय इत्तेहादियों समेत 27 ममालिक ने गजा का बहरान नाकाबिले तसव्वुर करार दे दिया। इमदाद की फराहमी में रुकावटें दूर करने पर जोर दिया। गजा में मजालिम नाकाबिले बर्दाश्त हैं। इसराइल सलामती काउंसिल की करारदादें नजरअंदाज कर रहा है। आलमी इदारे को संजीदगी से अमल करवाना चाहिए। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार की गुफ्तगू। तल अवीव में इसराइली एयरफोर्स के रिजर्व और रिटायर्ड पायलट्स का एहतजाज। फौरी जंगबंदी का मुतालिबा। अमरीकी रियासत टेक्सास में माल बरदार ट्रेन की 35 बोगियां पटरी से उतर गईं। ट्रेन खतरनाक कीमियाई मवाद लेकर जा रही थी। हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। फायर ब्रिगेड और इमरजेंसी का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। और पॉप म्यूजिक को नया रंग देने वाली नाजिया हसन को बिछड़े 25 बरस बीत गए। सहरंगेज सुरीली आवाज से दिलों पर राज करने वाली गुलकारा के मद्दाह आज भी उन्हें याद करते हैं। ऐ मेरे वतन, ये तेरे लाल कभी बिकते नहीं। ऐ वतन, तुझसे नादे वफा करते हैं। माल क्या चीज है, हम जान कुर्बान करते हैं। आई लव पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद, दिल पाकिस्तान, जा जा पाकिस्तान। और बड़े जश्न की बड़ी तैयारी, बच्चे सब पर भारी। जोश और जज्बा काबिले दीद, परचम लहराने, नगमे गाने और सेल्फियां बनाने के मुकाबले। आप भी जज्बा जगाएं, वतन से मोहब्बत सबको दिखाएं। अपनी तस्वीर या वीडियो हमें भिजवाएं। सोशल मीडिया #आज़ादी का समापन।